बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है मफ़िन की रेसिपी मेरे अपने स्टाइल में। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको बेकिंग और कुकिंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। आइए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी हाँ, मफ़िन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए ऑयल, चाहिए हमें हाफ कप। आइसिंग शुगर हमें यहाँ पे चाहिए हाफ कप। अंडे हमें चाहिए 2 अदद। इसके अलावा मैदा यानी फ्लावर हमें चाहिए 3/4 कप। इसके अलावा वालनट हमें चाहिए 1/4 कप। इसके अलावा चॉकलेट चॉप किया हुआ है, ये हमें चाहिए 1/4 कप। इसके अलावा लास्ट में हमें चाहिए वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसके अलावा लेमन कलर हाफ टी स्पून। आए हम मेथड की तरफ चलते हैं। हाँ, बनाने का मेथड भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एज यूजुअल एक ड्राई बाउल ले लिया। ड्राई बाउल में आपने क्या करना है, 2 अंडे को ऐड कर दिया और साथ ही हाफ कप आइसिंग शुगर को भी ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीट करना है ताकि ये फ्लोपी हो जाए और दोनों यकजां हो जाए। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं अंडे और आइसिंग शुगर को डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट किया था। ये दोनों बिल्कुल यकजां हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑयल थोड़ा सा ऐड करूँगा। थोड़ा ऑयल ऐड करने के बाद अगेन इसको बीट करूँगा और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑयल इसी में डालते जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट का प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के दौरान आपने ऑयल को थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और साथ में बीट भी करते जाना है। तो थोड़ा सा ऑयल डालूँगा और इसके बाद फिर बीट करूँगा। स्टेप पे लास्ट में जितना भी ऑयल बचा हुआ है मैंने सारा ऑयल इसमें डाल दिया। डालने के बाद अगेन मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बीट करूँगा। देख सकते हैं लास्ट में ऑयल डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अगेन बीट किया था। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लोपी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद लास्ट में हम वनीला एसेंस और इसके अलावा येलो कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं वनीला एसेंस और येलो कलर ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। इसके बाद लास्ट पे इसमें बेकिंग पाउडर मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया हुआ। इसके अलावा 3/4 कप मैदा है। ठीक है, इन दोनों को डालने के बाद अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगा और इतना मिक्स करना है कि मैदे के लम्स प्रॉपरली ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं मफ़िन का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। सॉरी, एक चीज़ से आपको मेंशन करना भूल गया कि मैंने मैदे के साथ मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ले लिया है। ठीक है जी, आप वो भी नोट कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मफ़िन का हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ब्राउन पेपर ले लूँगा। ब्राउन पेपर लेने के बाद इसको मैं कोन बना के इसमें फिल करूँगा। फिल करने के बाद ये आप देख सकते हैं मफ़िन का सांचे में मैंने रेडी किया हुआ है और उसमें लाइनर भी डाला हुआ है। ठीक है जी। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा मफ़िन का मिक्सचर है इस पाइपिंग बैग में डाल दिया। पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा ऊपर से कट कर दिया। कट करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं इसके सांचों में डालूंगा। आपने फुल नहीं भरना, बिल्कुल सेम मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करते जाना है। ठीक है जी, हाफ हाफ में इसको फिल करूँगा। फिल करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, चॉकलेट का चंक्स, इसकी जगह पे आप चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया चॉकलेट के चंक्स ले लिया। ये कुकिंग नॉर्मल कुकिंग चॉकलेट है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सेंटर में सारे डालूंगा। नीचे मैंने मफ़िन का मिक्सचर डाला हुआ है और सेंटर में मैंने चॉकलेट चिप्स डाल रहा हूँ। ठीक है जी, आप चाहें चॉकलेट चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये बन के आएगा बहुत ही मज़े का मफ़िन बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और साथ साथ आप कमेंट्स करके बताएं कि इसके अलावा आप कौन सी रेसिपी और देखना चाहते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने नीचे मफ़िन का मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर डालने के बाद सेंटर में मैंने चॉकलेट चंक्स डाल दिया। इसके बाद जो अगेन मेरे पास जो रिमेनिंग बैटर है मैं इसके ऊपर सबके ऊपर डालते जाऊंगा। आपने फुल ऊपर तक नहीं भरना, बिल्कुल आपने ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक आपने फिल करना है। ठीक है, बस आप देख सकते हैं इसी रेसिपी से मैंने यहाँ पे 6 मफ़िन के सांचे निकाला है। इसके बाद लास्ट पे ये जो वॉलनट मैंने चॉप किया हुआ है थोड़ा सा 1/4 कप के करीब इसके ऊपर छिड़काऊंगा। इसके बाद इसको बेक करना है 180 की टेम्परेचर पर तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। अगर आप इसको स्टोव के ऊपर बेक कर रहे हैं तो तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आप इसको बेक करेंगे 25 से 28 मिनट के लिए। जब ये फाइनल पक के आएगा इसके बाद लास्ट में इसका लुक आपके साथ शेयर करूँगा। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मफ़िन बिल्कुल रेडी होके तैयार
हो गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही राइस हुआ मफ़िन हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।